हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसे हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स लाइक पोरीफेरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। देन हमने डिस्कस किया न्यूरॉन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स के बारे में, और साथ ही में डिस्कस किया सिनैप्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल, केमिकल सिनैप्स। और लास्टली हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कैसे नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है। ये सारी चीजें अब हमने डिस्कस कर ली है। अब इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गन, सिस्टम, सेल्स, टिश्यू सभी चीजों से हमारी बॉडी का जो है फंक्शनिंग होता है। और इन सब को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में रेगुलेट करने के लिए, शुरू रखने के लिए यहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तीन पार्ट से बना होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मेनली हमने देखते हैं तीन पार्ट से बना होता है। वन बाय वन इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के एकदम मिड डॉर्सल और सेंट्रल पार्ट में होता है। मिड डॉर्सल यानी बॉडी के सेंटर में, मिड रीजन में, और डॉर्सल यानी डॉर्सल पार्ट से ये रन करता है, यानी बॉडी के पिछले हिस्से से रन करता है। तो सबसे पहले हमारे हेड रीजन में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है ब्रेन। और दूसरा, ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड रिलीज होती है। दिस स्पाइनल कॉर्ड इज रनिंग फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम यानी जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर से रन करती है। तो ये पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है बहुत सारे वर्टिब्रास से बनी होती है। वर्टिब्रास सर्कुलर बोन होते हैं, डिस्क लाइक। तो ऐसा एक बोन, फिर दूसरा बोन, फिर तीसरा बोन, फिर चौथा बोन, ऐसे बहुत सारे ये जो बोन्स होते हैं इन वर्टिब्रास से ये बनता है पूरा का पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में एक कैनल होता है जिसको वर्टिब्रल कैनल बोलते हैं। और इस कैनल के अंदर से ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये ऐसे रन करती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है, किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेन जो हमारा होता है वो भी काफी डेलिकेट ऑर्गन होता है। और ये भी हमारे ब्रेन जो है हमारा एक सेंट्रल, हमारी जो क्रैनियम कैविटी होती है, क्रैनियल कैविटी, जो कि क्रैनियम के अंदर होती है, यानी जो हमारा बोनी बॉक्स होता है, ये बोनी बॉक्स जिसको हम स्कल बोलते हैं या खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, वेल प्रोटेक्टेड। और उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी वेल प्रोटेक्टेड होती है इनसाइड द वर्टिब्रा। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर यानी क्रैनियम के अंदर वेल प्रोटेक्टेड होता है। तो ये हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं दोनों ही ऑर्गन, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारे बॉडी के सारे मोटर और सेंसरी रिस्पॉन्स को सेंस करते हैं और मोटर रिस्पॉन्स भी सेंड करते हैं, यानी सेंसरी मोटर रिस्पॉन्स का जो भी लेन देन होता है वो सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी इसी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व का पूरा नेटवर्क जो हमारे ओवरऑल बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, जो हमारे सारे सोमैटिक रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। सोमैटिक रिस्पॉन्स जो हमारे इच्छानुसार होते हैं, जैसे हम अभी हैंड मूव कर पा रहे, हमारे हाथ पैर मूव हो रहे, बात कर पा रहे, फेशियल एक्सप्रेशन शो कर पा रहे, तो ये सारे जो हमारे जो मूवमेंट होते हैं ये पेरिफेरल नर्व्स के जरिए होते हैं। और ये पेरिफेरल नर्व थ्रू आउट द बॉडी जो है वो स्प्रेड होते हैं। तो इस तरीके से इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के सारे विलिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। सारी जो एक्टिविटीज हमारे इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होती है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर थ्रू आउट द बॉडी। तो इसमें हम देखते हैं कि 12 क्रैनियल नर्व्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, 12 क्रैनियल नर्व, 12 जो नर्व होते हैं वो ब्रेन से डायरेक्टली निकलते हैं, हमारे फेस पे, नेक पे, ये सारे नर्व्स जो है वो कवर करते हैं एरियाज को और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे आईलिड को हम झपकाते हैं, आई की मूवमेंट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं। ठीक है, ये सारे नर्व्स ये सारा काम करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ये पेयर में होते हैं यानी जोड़ी में होते हैं। तो 31 पेयर्स नर्व के निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और ये थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होते हैं। जो हमारी
हैंड की, लेग की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ हमारे बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी सेंसेशन होता है तो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये 31 स्पाइनल नर्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है। ये हमारे बॉडी के सारे इंटरनल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिज्म और जितने भी ऑर्गन्स अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑर्गन लाइक हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन्स का रेगुलेशन हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो बॉडी के अंदर चल रहे हैं उन सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस का रेगुलेशन करने का काम कौन करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे हम एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? जब भी हमारे बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशंस आती है, इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, जिस कंडीशन में हमें या तो उस सिचुएशन को फेस करना होता है या उस सिचुएशन से भाग जाना होता है, तो उस सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी की एक्टिविटी फास्ट होना जरूरी है। तो ऐसे में ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को, इंटरनल एक्टिविटीज को स्पीड अप कर देता है। जैसे जब हमें डर लगता है हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, इवन हमारा डाइजेस्टिव रेट भी इंक्रीज हो जाता है। जो भी हमने खाया पिया होता है सब पचने लगता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को शो करता है, यानी ऐसे कंडीशन में ये वर्क करता है जब हमारा बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है जिसको इमीडिएट रिजल्ट की जरूरत होती है, ठीक है। खासकर जब हम डरे हुए होते हैं, फियर में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये नर्वस सिस्टम वर्क करता है, हमारे बॉडी की सारी इंटरनल फंक्शनिंग को स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है। वहीं पे इसका ठीक अपोजिट एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में, ये जब हमारी बॉडी रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है, रिलैक्स्ड सिचुएशन में होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को और ज्यादा रिलैक्स्ड करता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट स्लो करता है, हार्ट रेट स्लो करता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके से हमारी बॉडी की एक्टिविटी को जो है वो रिलैक्स्ड स्टेज में पहुंचाने में हेल्प करता है। ये वर्क करता है ड्यूरिंग मेडिटेशन एज वेल एज ड्यूरिंग स्लीपिंग। तो जब हम सो रहे होते हैं और जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, ऐसे टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और जब हम एंगर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है जो हमारी सारी एक्टिविटीज को स्पीड अप कर देता है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का ओवरऑल व्यू हो गया, जो कि हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं जो हमारे सारे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। सारे रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है वो सिक्रीट किया जाता है, सिंथेसाइज प्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी। सो सारे जो रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं एनवायरमेंट से, उन सारे रिस्पॉन्स को एनालाइज करके हम अपना एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होता है। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेडेड होता है, जो कि हमारे सारे बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है, मेनली इंटरनल ऑर्गन्स के एक्शंस को ये रेगुलेट करता है। और ये दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें सिंपैथेटिक हमने बोला इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स्ड सिचुएशन, रिलैक्स कंडीशन में वर्क करता है। साथ ही में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे हमने बोला इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइज इन मिड डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। मिड डॉर्सल का मतलब क्या होता है? मिड का मतलब सेंटर में और डॉर्सल का मतलब होता है दैट इज पोस्टेरियर साइड में, पीछे के साइड में। तो बॉडी के पीछे के साइड से ये स्पाइनल कॉर्ड रन करती है जैसे मैंने बोला, और मिड पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, मतलब ब्रेन प्रेजेंट होता है सेंट्रल पार्ट में, और फिर सेंट्रल पार्ट से ही स्पाइनल कॉर्ड भी रन करती है, बट फ्रॉम द डॉर्सल साइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के मिड डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है या हमारे बॉडी में सेंट्रल रीजन में लोकेटेड होता है। Next, brain is located in the cranial cavity of cranium, that is the skull। तो ब्रेन हमारा क्रैनियम कैविटी में लोकेटेड होता है। क्रैनियल कैविटी जो कि एक बोनी बॉक्स बनाता है जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली स्कल भी बोलते हैं। नॉर्मली हिंदी में इसको खोपड़ी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इसी के साथ स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इन वर्टिब्रल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम मैंने बोला डिस्क लाइक बोन्स से बना है बहुत सारे, जिसके अंदर से एक कैनल हमें दिखता है, दैट इज स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल कैविटी दिखती है, उसमें से ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करता है। दैट कैनल में से स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रल कैनल होता है, खाली जगह होता है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर टू धीस देयर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड एज मेनिंजेस। तो यहीं पे स्कल के ठीक अंदर, स्कल के क्रैनियम के ठीक अंदर या वर्टिब्रल कॉलम के ठीक अंदर वहां पे एक अगेन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको मेनिंजेस बोला जाता है। और इन मेनिंजेस से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वर्टिब्रल कैनल के अंदर भी और क्रैनियम के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पे मेनिंजेस की एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो कि 3 लेयर से बनी होती है, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो ऐसे 3 लेयर की ये पूरी की पूरी ये स्ट्रक्चर बना होता है जिसके वजह से ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही में प्रोटेक्शन मिलता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो मतलब हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेल प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द क्रैनियम, वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है मेनिंजेस, ठीक है। सो मेनिंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके साथ ही मेनिंजेस, हमने बोला मेनिंजेस ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 लेयर से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। और हर लेयर को, सिंगल लेयर को हम मैनिंग्स बोलते हैं। ईच लेयर इज कॉल्ड एज मैनिंग्स। ईच लेयर सिंगली, इसको सिंगुलर वर्ड में हम मैनिंग्स बोलते हैं। सो हर लेयर से एक मैनिंग्स तैयार होता है और ये 3 मैनिंग्स मिलके मेनिंजेस बनाते हैं, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तीनों मैटर से मिलके ये मेनिंजेस बनते हैं जो ब्रेन के लिए एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों के लिए ही प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो भी ओवरव्यू था या जो भी मेनली इंफॉर्मेटिव पार्ट था वो देख लिया है। अब कल से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग वर्क करती है, दैट इज मेनिंजेस कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और आगे पूरा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही में चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।